हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज इस वीडियो में। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर अपने कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है 12.1। सो यहाँ पढ़ते हैं, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर कि हमें क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जैसे एम्पियर है वो करंट का यूनिट होता है और यहाँ लिखा हुआ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। सो आई की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एम्पियर एंड नेक्स्ट यहाँ पर टाइम दे रखा है मिनट्स में, तो यहाँ पर स्मॉल t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q। तो हमें Q फाइंड आउट करना है। अब हमें देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू Q बाई T, मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या है Q। तो अगर हमें Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू IT, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने से पहले इनके यूनिट्स चेक करने होते हैं। जैसे करंट एम्पियर में ही रहेगा, जो टाइम की यूनिट है वो मिनट को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एम्पियर इंटू सेकेंड जो है वो कूलम होता है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम होता है, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब 10 मिनट्स है तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, इट मीन्स 600 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे I और T की, उससे हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब I इज इक्वल टू क्या है 0.5 मल्टीप्लाई टाइम इज 600। ठीक है, अब ये साइन हट जाएगा, मतलब डेसिमल के लिए हम नीचे यहाँ पर 10 लगा देंगे, डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर 10 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल एंड 60 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 300 कूलम, और ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आप इजीली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.2। सो 12.2 के अंदर देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। अगर आपको यूनिट पता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। अब चार्ज यहाँ पर दे रखा है Q इज इक्वल टू 2C, 2 कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो सिंपल है, यहाँ पर फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाई Q। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W कैलकुलेट करना है तो W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 12 एंड Q की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 इंटू 2 इज 24 जूल। ठीक है, अब वर्क डन जूल में होता है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, आप यहाँ पर भी यूनिट्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिखा तो आप 12 कितना लिखा हुआ है V, ठीक है, इंटू 2C, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूनिट्स लिखनी है इसकी ज़रूरी नहीं होती, आप सिंपली लास्ट में आंसर में यूनिट जो है वो ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 जूल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 12.3। सो यहाँ पर ए पार्ट देखते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं ए पार्ट। सो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट दैट इज I। अब यहाँ पर गिवन क्या है 220 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दे रखी है हमारे को R इज इक्वल टू 1200 ओम। ठीक है, जब यहाँ पर I, V और R की बात हो रही हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमारे पास ओम्स लॉ की क्या इक्वेशन होती है, V इज इक्वल टू
आई इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, और हमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। वी की वैल्यू हो जाएगी 220 एंड आर की वैल्यू हो जाएगी 1200। ठीक है, सिंपली 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 के टेबल में से कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 0, तो 11/60 यहाँ पर आ जाएगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, आई जो है हमारा आंसर आ गया, आई इज इक्वल टू 0.18 एम्पियर। ठीक है, सो इसके बाद इसका बी पार्ट देख लेते हैं। सो बी पार्ट के अंदर हमें क्या देखना है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज 100 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हुई है और करंट ही कैलकुलेट करना है हमें। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो हमारे को V गिवन है, ठीक है, 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस दैट इज R इज इक्वल टू 100 ओम, और कैलकुलेट क्या करना है I। ठीक है, तो जब भी I, V और R की बात हो रही हो तो हमें क्या करना है, बाय ओम्स लॉ। ठीक है, बाय ओम्स लॉ वी हैव V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है I, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 एंड R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 ओम। सिंपली यहाँ से वैल्यू देखनी है और आपको पुट करना है। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/5 और विच इज़ इक्वल टू 2.2 एम्पियर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या करना था, आपको ओम्स लॉ जो है अप्लाई करना था, V इज इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 12.4। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, और क्या कैलकुलेट करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को V, ठीक है, 60 वोल्ट गिवन है एंड नेक्स्ट करंट गिवन है हमारे को कितना, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब क्या बोला यहाँ पर कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो यहाँ पर हमसे I बोला गया निकालने के लिए जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 60 से 120 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले I और V गिवन है तो हमें पहले R कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब हमारे पास R आ जाएगा तो हम यहाँ से I कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम R कैलकुलेट करते हैं, सिंपली वही हो जाएगा बाय ओम्स लॉ। जब V, I या फिर R गिवन हो, या दो चीज़ें गिवन हो V और R, I कैलकुलेट करना हो तो हमेशा ओम्स लॉ लगेगा। ठीक है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, R कैलकुलेट कर लेंगे। R कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बाय आई इज इक्वल टू R। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू कितनी है 60 एंड I की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 60/4 यहाँ पर जब हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल कर लेते हैं 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 एंड ये हो जाएगा 15। तो I यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम। ठीक है, अब R आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रखा था, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है। अब R भी है हमारे पास और V भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, I निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाय आर, और वैल्यूज पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितनी है 120, इंक्रीज कर दिया गया 60 टू 120 एंड R की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है 15। ठीक है, तो सिंपली इसको जब हम कट करेंगे 3 के टेबल में, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 0 एंड 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 8 एम्पियर। ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना था। सो आज की वीडियो के अंदर हमने देखे हैं एग्जाम्पल 12.1 टू 12.4 एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।